हे प्रभु, मैं हमेशा अपने हाथों की बनाई मिठाइयों से आपको भोग लगाता रहूंगा। बस हमारी दुकान की मिठाइयों को किसी की नजर ना लगे। हमारी दुकान की मिठाइयाँ बासी होने के पहले ही बिक जाएं। पिताजी आप भी कैसे हैं? भगवान से इतना कुछ मांग रहे हो और बदले में उन्हें देते क्या हो? सिर्फ एक लड्डू। बेटा, ये हमारे और प्रभु के बीच की बात है। तो इसमें पढ़ के अपना समय मत बर्बाद कर। आजा, जल्दी जाके चाय बना ला। इसे माफ कर देना, ये तो नादान बालक है। हमें तो पता है कि आप एक लड्डू में ही खुश हो जाते हो। अच्छा प्रभु, एक प्रार्थना तो मैं भूल ही गया। हमारी दुकान में थोड़ा महिला ग्राहकों की संख्या बढ़ा देना। क्या है ना, हम अकेले हैं, मन नहीं लगता है। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो? बहुत सारे ऑर्डर पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पिताजी चाय ले आए बेटा? ऐसी बकवास चाय? तो ऐसी चाय बना के पूरे गांव में मेरा नाम बर्बाद करेगा? हाँ, कम से कम इसमें अदरक ही डाल देता। पिताजी घर में अदरक मिली नहीं तो कहां से डालता? देख रही हो बिमला, तेरे ऊपर जाने के बाद क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है। हाँ, एक चाय भी ढंग की नसीब नहीं हो रही है। तू होती थी तो लौंग, इलायची, अदरक वाली चाय पिलाती थी। और एक ये है, इन्हें रसोई में अदरक नहीं मिली। पिताजी लाइए, आप रहने दीजिए, मैं दूसरी बना के लाता हूँ सब मिला के। रुको रुको, चाय वाय छोड़ो, ये 10 डब्बे मिठाई के बनाओ और मिश्रा जी के यहाँ दे आओ। रात को ऑर्डर देके गए थे, जाओ। जी पिताजी। हाँ। ओ चोमू, कहाँ जा रहा है मिठाई लेके? मुझे भी तो खिला। अबे दिमाग में कमी है तेरे कुछ? लड़की के सामने क्या चुमू चुमू कर रहा है? अबे यार तुझे तो पता है, आदत है बचपन से निकल जाती है मुंह से। अब बचपन का दोस्त मेरे सर पे आके खड़ा हो जा। मत बोला करना लड़की के सामने, थोड़ी थोड़ी इज्जत दिया कर यार। अबे तू गुस्सा मत हो यार, बचपन का दोस्त है मेरा। अभी मैं गन्ना चूस के थक गया हूँ, मिठाई खिला मुझे। खिला यार। चली गई यार। खिला देगी? एक ही लियो। ठीक है। अच्छा है, मस्त। सुन, अब गाली नहीं दूंगा तुझे, पर उसके सामने बस। बाकी तो दूंगा। चल निकलता हूँ। चल मिलते हैं। ये लीजिए भाई साहब आपकी मिठाई। क्या हो गया आज? गांव के सारे मर्द ही मिठाई लेने आ रहे हैं, गांव की औरतें क्या हड़ताल पे गई हैं? हाँ। अरे कोई तो सुंदरी आ जाओ, हाँ, थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। दे आया मिठाई? जी पिताजी। तो ला दे पैसे। अब मिश्रा जी ने कहा वो खुद हिसाब कर लेंगे आपसे। तू बिना पैसे के मिठाई दे आया? जी आपने ही बोला था ना मिठाई देने के लिए। अरे तो मैं कहीं भी भेजूंगा मिठाई देने के लिए, तो बिना पैसे के दे आएगा? पिताजी ऐसे धंधा चलाएगा अपने बाप का? हाँ, देख लो बिमला,
इसे लाड़ प्यार के साथ साथ थोड़ा दिमाग चलाना भी सिखाया होता है ना, तो आज इसे चिल्ला के अपना वक्त नहीं बर्बाद करना पड़ता। आज का तो दिन ही खराब है। 1 2 3, लगता है आज का तो दिन ही खराब है। ना ये माल आ रहा है ना वो माल आ रहा है। ऐसे कैसे दिन कटेगा चमन, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो पेपर ही पढ़ लेते हैं। बड़ी मस्त है ये तो। लगता है आज इसको देख के काम चल जाएगा। अरे सुनो, हम जरा आ रहे हैं अंदर से, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मालिक। जरूरी काम कर रहे हैं, पीछे से बुलाने मत चले आना। हाय, आज तो यही मेरी प्यास बुझ। हाँ, हाय विमला, तेरे जाने के बाद कब तक ऐसे अपने हाथों से काम चलाऊंगा। वैसे फिरंगी के साथ करने में मजा बहुत आया। हाय क्या लगती है। एक बार और करें? तैयार हो तुम? हाँ चलो फिर। मोनू कहाँ चला गया? मोनू, मोनू, कहाँ चला जाता ये लड़का? हाँ हाँ भाई, तैयारी होगी समोसे बनाने की? जी जी साहब, हो गई। आओ फिर। देखो तो, बाप यहाँ समोसे तले और बेटा आवारागर्दी करे फिरे। हाँ नहीं तो। देखो मालिक आ गया। अच्छा तुम समोसे तलो, मैं देखता हूँ इसे। आ गए लाड़ साहब हैं? जी पिताजी। जी छोड़, ये बता कितनी देर से कहाँ घूम रहा था? ये तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? पिताजी वो मिश्रा जी ने देने थे ना मिठाई के, तो वो लेके आया। अरे वाह, मेरा बेटा तो एक ही दिन में इतना समझदार हो गया। अब मुझे लगता है कि तू एक दिन इस दुकान का नाम रोशन करेगा। अच्छा खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? समोसे तलवा दे, मैं थोड़ा कमर सीधी कर दूं। हाँ
जाना। पिताजी वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा, तुझे जो बात करनी वो कर। पिताजी मैं खुद के दम पे कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुझे अपने दम पे जैसी भी मिठाइयाँ बनानी है तू बना। मेरा मतलब पिताजी मैं अपने खुद के दम पे खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। खुद के लिए कुछ और करना चाहता है? अच्छा, पर तुझे मिठाई बनाने के अलावा क्या आता है बता। पिताजी वो सब मैंने सोच लिया है, आपको भरोसा नहीं होगा, मुझे तो पहला ग्राहक भी मिल गया। हाँ? हाँ। अरे ऐसा कौन सा काम है जो तूने सोचा और तुझे पहला ग्राहक भी मिल गया? पिताजी मैंने सोचा है कि मैं इस दुकान तो दुकान संभाल, मैं आता हूँ। पिताजी आप तो दुकान संभाल, मैं सब देख लूंगा। खुद को रिचार्ज करने के लिए ऐसी ही करंट की जरूरत पड़ती है। करंट तो बहुत घूम रहा गाँव में, हमें नहीं लग रहा। जमींदार साहब जी, जमींदार साहब जी, नमस्कार जमींदार साहब। अरे चमनलाल, नमस्कार नमस्कार। कहो भाई, कैसे आना हुआ? वो दरअसल एक गुस्ताखी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। भाई कमाल है, तुम इतनी अच्छी मिठाई वाले हो, इतनी अच्छी मिठाई बनती है तुम्हारे से और गुस्ताखी हो सकती है भला? वो आपकी बात हुई होगी ना मेरे बेटे मोनू से। मोनू से? हाँ हाँ हुई थी। हाँ हाँ, उसी सिलसिले में। बहू दो इनको, ये है चमनलाल हलवाई जी, अरे मोनू के पिताजी हैं। और ये हमारी बहू शिवानी है, एक हफ्ते पहले ही शहर से आई है। आपकी दुकान की मिठाई खाने के बाद तो एकदम खुश हो गई हमारी बहू। कहती है कि शहरों में भी ऐसी मिठाई खाने को नहीं मिलती है जैसे कि आपकी दुकान की है। अच्छा, इतनी तारीफ तो मेरी बीवी ने भी नहीं की मेरी मिठाई की, जितनी किसी और की बीवी से सुनने को मिल रही है। इसीलिए हमारी बहू आपके बेटे से मिठाई सीखने की बात कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। अरे क्या बातें हो रही है आप सब लोगों की? हाँ पापा, मोनू के पिताजी आए हैं। हमारी बहू के साथ साथ ये भी सीखेगी। अब कल को ससुराल जाएगी तो इसे भी तो सारी चीजें आनी चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह चमनलाल वाह,
लगता है किस्मत तुझे इन अप्सराओं से मिलवाना चाह रही है। अब तुम दोनों अंदर जाओ,